क्वेश्चन है एक्सेलरेशन में बॉडी ऑफ मास 3 kg इज ए इज इक्वल टू 3t-4। एक बॉडी है, उसका मास है 3 किलो, मास दे रखा है 3 kg और उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 3t-4, ये आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। एटी रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है, ये वाला एटी। इसको पहले कन्वर्ट करना है वीटी रिलेशन में, तो वीटी रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, सुनो, v इज इक्वल टू एटी टी टी कर लेते हैं, हाँ जी, होता है कि नहीं होता, v इक्वल टू एटी टी नहीं कर लेता है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3t-4 और यहाँ पे dt, ऐसे करोगे आप, तो ये आ जाएगा 3t² माइनस 4t, ये वीटी रिलेशन आ गया। तो वीटी रिलेशन आ गया 3t² माइनस 4t। इसमें टाइम की वैल्यू 0 डालो, क्या आएगी वेलोसिटी बताओ, टाइम की वैल्यू 0 डालो, वेलोसिटी क्या आएगी 0। लेकिन इसने बोला है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो 4 है, इनिशियल 4 है, 0 नहीं आनी चाहिए, 4 आएगी, तो +4 और कर दो। इसमें जो इनिशियल दे रखे होते हैं ना वो ऐड करते हैं +4। वीटी रिलेशन वास्तव में ये नहीं है, ये है वीटी रिलेशन। अब दिस इज द वीटी रिलेशन, 4 को ऐड करके बताओगे आप। अब इसने बोला है कि t इक्वल टू पार्ट 1 में जो इसने पहली बात पूछी है ना, यहाँ पे पहले वाले का जो आंसर है, इसने क्या बोला है पहले वाले पार्ट में कि वेलोसिटी बताओ है t इक्वल टू 4, v बताना है एट t इक्वल टू 4। तो आप t की वैल्यू 4 इसमें डाल दो, अब इसमें नहीं डालना, इसमें डालना है t की वैल्यू 4, ठीक है ना। करिए इसको, यहाँ पे 3/2 4 का स्क्वायर माइनस में 4 × 4 प्लस का 4, यानी ये आ जाएगा 3/2 × 16 माइनस 16 + 4, यानी ये आएगा 24 माइनस 16 + 4, ये आएगा 28 माइनस 16, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये 8 और 4 12, 12 आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा बी, पहले पार्ट का आंसर बी है, इसका आंसर इज बी, फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया आपको, ठीक है। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बतानी है t इक्वल टू 2, तो इसके लिए पहले आपको एक्स रिलेशन निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड एक्स रिलेशन फर्स्ट। सॉल्यूशन कर रहे हैं दूसरे वाले का, सॉल्यूशन सेकंड वाले का। x होता है वी डी टी इंटीग्रल, x क्या होता है बताइए, वी डी टी इंटीग्रल होता है। वेलोसिटी ये वाली यूज़ करोगे आप और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे फिर, यानी कि 3t² माइनस 4t + 4 और यहाँ पे dt, इसको इंटीग्रेट करोगे आप, ये आएगा 3t³/6 बन जाएगा। ये देखो 3/2 इंटू में t³/3 हो जाएगा, फिर ये आएगा माइनस का 4t² प्लस का 4t, यानी ये आ जाएगा t³ माइनस का 2t² माइनस का 2t² प्लस का 4t। ये आपके पास एक्स रिलेशन आ गया। इसमें टाइम की वैल्यू 0 डालो आप, 0 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। लेकिन इसने बोला है कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 2 है, क्वेश्चन में ऊपर बोला है, तो यहाँ पे +2 ऐड करोगे आप, इसमें आप +2 करोगे आप, 2 ऐड कर दोगे आप। ये एक्स रिलेशन अब कंप्लीट हुआ है, दिस इज द एक्स रिलेशन हेयर। अब इसने ये बोला है कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ है t इक्वल टू 2, तो इसमें t की वैल्यू 2 डाल दो आप, पुट x इक्वल टू t, पुट t इक्वल टू 2, इसमें t की वैल्यू 2 डाल दो आप। क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 2 × 2 का स्क्वायर प्लस में 4 × 2 + 2, यानी ये आ जाएगा आपके पास 4 माइनस में 8 प्लस का 8 प्लस का 2, यानी 6 आंसर आएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर। आंसर ए इज करेक्ट, इसका फर्स्ट ए करेक्ट है, आंसर इज ए, इसका सॉल्यूशन सेकंड वाले पार्ट का। थर्ड पार्ट में फाइंड द टाइम व्हेन द फोर्स इज 0, जब फोर्स की वैल्यू 0 होगी। देखिए करते हैं इसको, यहाँ कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ हो रहा है। देखिए पहले तो ना यहाँ पे F इक्वल टू एम में होता है, F इक्वल टू एम में, तो मास कितना है यहाँ पे 3 kg, एक्सेलरेशन कितना है 3t-4, तो यानी कि ये बताइए आप फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पे 90-12, 90-12, ये फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, FT रिलेशन आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये टाइम बताओ जब फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये F है ना, इसमें फोर्स की वैल्यू 0 डाल दो, टाइम अपने आप आ जाएगा, पुट F इक्वल टू 0, तो 90-12, तो यहाँ से बताइए अब 90 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 12 के बराबर, और t की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी यहाँ से, अब t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12/9, यानी कि 4/3, टाइम आएगा 4/3 सेकेंड्स। t इक्वल टू 4/3 सेकेंड्स में फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैंने जो FT रिलेशन निकाल लिया और FT रिलेशन में फोर्स की वैल्यू 0 पुट कर दी और यहाँ से टाइम की वैल्यू 4/3 आ गई, यानी कि आंसर इज बी।
यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो बी आएगा। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया बी। कोई डाउट है किसी को थर्ड पार्ट में? हाँ जी। फोर्थ पार्ट, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम टी इक्वल टू 2 टू टी इक्वल टू 4। चेंज इन मोमेंटम बताना आपको। देखिए मैं इसको जो है ना इसको रब करना पड़ेगा इसके लिए। इसमें वी टी रिलेशन तो ये रहा, एक्स रिलेशन ये रहा, ये इनकी जरूरत पड़ सकती है, बाकी मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ जी, ये तीनों पार्ट समझ आ गए ना आपको? ओके, अब सुनो इसका फोर्थ पार्ट, इसको भी रब कर दे रहा हूँ मैं, और इस वाले पोर्शन को भी रब किया जा रहा है। ठीक है, देखिए आप इसके अंदर सुनो, यहाँ पे ये बताना है कि आपको इसका फोर्थ पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट। देखिए फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम टी इक्वल टू टी इक्वल टू 4। वीटी रिलेशन चाहिए होगा उसके लिए, ये रहा वीटी रिलेशन। इसमें ना पहले टी की वैल्यू 4 डाल दो, टी इक्वल टू डालो, पहले वेलोसिटी निकालनी है टी इक्वल टू 2 के ऊपर। कैसे लिखोगे बताइए? 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस में 4 इंटू 2 प्लस 4, यानी ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 8 प्लस 4, यानी कितना आएगा यहाँ से आएगा ये 2 आएगा। तो t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी की वैल्यू 2 आ गई। कहने का मतलब जो है ना यहाँ पे तो ये तो वेलोसिटी आई है t इक्वल टू 2 पर, तो t इक्वल टू 2 पे मोमेंटम कितना आ जाएगा बताइए? मोमेंटम p होता है t इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा बताइए? मास इंटू वेलोसिटी यार, यानी मास कितना है यहाँ पे? मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास है 3, वेलोसिटी 2, 6 आ जाएगा मोमेंटम। t इक्वल टू 2 पे मोमेंटम आ गया। अब t इक्वल टू 4 पे मोमेंटम बताना है, तो पहले वेलोसिटी निकलेगी t इक्वल टू 4 पे, t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी है t इक्वल टू 4, तो आप इसमें 4 डाल दो। आप इसमें डालिए 4, 3/2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस का 4, तो सोल्व कर लो। यहाँ पे ये आ जाएगा 24 माइनस में 16 प्लस 4, यानी कितना आएगा यहाँ पे? 28 माइनस 16, यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये 12 आ जाएगा, 12 आंसर आ गया। ये तो वेलोसिटी आई है। मोमेंटम बताना है, अब मोमेंटम बताना है t इक्वल टू 4 के ऊपर। t इक्वल टू 4 पे मोमेंटम कितना हो जाएगा बताइए? मास इंटू वेलोसिटी 3 इंटू 12, कितना आएगा यहाँ पर? ये 24, मोमेंटम की वैल्यू 24 आ गई। देखो यानी कि 36 आएगा, सॉरी 36, मोमेंटम 36 आ गया। t इक्वल टू 2 पे मोमेंटम था 6, t इक्वल टू 4 पे मोमेंटम है 36, इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 30, डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम आएगा 30 यहाँ पे। ये आंसर है इसका 30, यानी कि आंसर इज इसका आंसर है बी, आंसर इज बी। कौन सा पार्ट था ये? फोर्थ पार्ट का आंसर बी आएगा। फिफ्थ पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट, इसने ये बोला है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0। पहले तो ये देख लो एक्सेलरेशन 0 कब हो रहा है, इसमें पुट कर दो आप। a इक्वल टू 3t माइनस 4 है, इसके अंदर a की वैल्यू 0 डाल दो, इज इक्वल टू 3t माइनस 4, तो 3t की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर, t की वैल्यू आ जाएगी 4/3। इस वाले टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, वेलोसिटी पूछिए अब इस वाले टाइम पे, तो ये वाला टाइम वीटी रिलेशन में डाल दीजिए आप। ये वाला जो टाइम है ये वीटी रिलेशन में पुट कर दो, यानी कि v इज इक्वल टू 3/2 इंटू में 4/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4/3 प्लस 4, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 3/2 इंटू में 16/9 माइनस में 16/3 प्लस 4, यानी कि यहाँ से आएगा 3 3 जा 9, 2 8 जा 16, 8/3 माइनस 16/3, 8/3 माइनस 16/3 प्लस 4। इसको सोल्व करना आपको, 3 एलसीएम ले लीजिए आप, 8 माइनस 16 प्लस का 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12 और 8 20, 20 में 16 गया, 4/3 आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी भी 4/3 होगी। जिस टाइम पे मतलब जिस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा उस टाइम वेलोसिटी 4/3 होगी, और वो टाइम भी 4/3 सेकेंड ही है, तो इसका आंसर 4/3 आएगा, यानी कि आंसर इज डी। इसका आंसर डी आएगा, आंसर इज डी। ये हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट इसका, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। वेलोसिटी बतानी है जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 हो। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। एक काम करो, ये आसान है क्वेश्चन, देखिए आप, इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा, मैं ये रब कर दूँ ना, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब जो है ना यहाँ पे ये वाला पोर्शन मैं रब कर दे रहा हूँ अभी,
6 पार्ट कर रहे हैं इसका, 6th पार्ट सॉल्यूशन 6, छठे पार्ट का सॉल्यूशन। ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी बताओ जब डिस्प्लेसमेंट 2 हो, डिस्प्लेसमेंट 2 t इक्वल टू 0 पे थी, देखो देख के पता लग रहा है, इसमें टाइम की वैल्यू 0 डाल लो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, देख के पता लग रहा है। इसमें टाइम की वैल्यू 0 डाल दो, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 है, और इसने पूछा कि वेलोसिटी बताओ मतलब जो है उस टाइम, यानी t इक्वल टू 0 पर ही वेलोसिटी बताओ, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, टाइम की वैल्यू 0 डाल दो इसमें, वेलोसिटी की वैल्यू उस टाइम 4 हो जाएगी। आंसर सिंपल है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ 6 में ए आएगा, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा ए, ठीक है ना, क्योंकि इसने ये बोला है कि डिस्प्लेसमेंट जब 2 थी तो उस टाइम वेलोसिटी बताओ, और शुरुआत में ही थी डिस्प्लेसमेंट 2, तो इसने लिख भी रखा है इनिशियल पोजीशन 2 दे भी रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 4, यही आंसर आ जाएगा इसका। ये कोई डाउट है किसी के मन में, समझ आ गया ना ये, ओके।